लिए चलेंगे आपको पंजाब असेंबली के बाहर, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान मीडिया से बात कर रहे हैं। स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 10.4 और फॉरेन रेमिटेंस $31 बिलियन, एक्सपोर्ट $32 बिलियन। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम पिछले 3 महीने से पाकिस्तानी कौम को बता रहे थे कि इस तरह की और भी BCO फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो 15 साल 20 साल 30 साल और पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये रिज़ल्ट गेन नहीं हुआ था। इकोनॉमिकल जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर हैं, कोई 10 साल में पिछले नहीं हुआ, कोई 15 साल में नहीं हुआ, कोई 30 साल में नहीं हुआ, और कोई पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। जैसे 6,100 अरब रुपए पाकिस्तान की हिस्ट्री में 3600 अरब रुपए से ज़्यादा कभी टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, कभी भी। ये इमरान खान साहब की हुकूमत है। अगर ये मार्च के महीने में हमारे खिलाफ साजिश ना स्टार्ट होती तो ये 6,500 से लेकर 6,500 अरब टैक्स रेवेन्यू होना था। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें। आज ये पंजाब के अंदर बजट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन क्या पेश करेंगे पंजाब के अंदर बजट? इन्होंने आले शरीफ ने अपनी कमाल साबका रवायात, जुल्म और जबर की, इस्तिबदाद की, गुंडागर्दी की, हिटलरिज़म की, नाजीइज़म की, उसको जारी और सारी रखते हुए इन्होंने क्या किया है? पिछले 3 दिनों से और 4 दिनों से पूरे पंजाब के अंदर 40 से 45 MPs जो हमारे हैं उनके ख़िलाफ़ 5 से लेकर 6 8 FIRs वो काट दी हैं। ये पंजाब असम्बली के वकूए को बुनियाद बना के और 25 मई के लॉन्ग मार्च को बुनियाद बना के। क्या उसके पीछे राज है? राज एक ही है कि ये चाहते हैं, इन्हें पता है कि पंजाब असम्बली में ये बजट पास नहीं करवा सकते। इनके पास अक्सरियत उस अंदाज से नहीं है कि ये बजट पास करा सकें। इन्होंने फिर उसका दूसरा हल निकाला कि हमारी अपोजिशन जो है, जो PTI है, उसके MPs को गिरफ़्तार किया जाए, उन्हें पाबंद सलासिल किया जाए और इस अंदाज से हम कोई 5, 10, 15, 20, 25, 30 जनाब MPs की गैर हाज़िरी करवा के अपना बजट पास करवा लेंगे। और दूसरा जो इसके पीछे उनकी इंटेंशन है, वो इंटेंशन ये है कि 17 जुलाई को पूरे पंजाब के अंदर 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और हर रोज़ आपको एक क्लिप जो है वो वायरल नज़र आता है कि इनका हमारा जो लोटा है वो वोट मांगने के लिए फ़ोन करता है अपने किसी अजीज़ को, तो आगे से वो जवाब दे रहा होता है कि भाईजान हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम नून लीग को वोट नहीं देंगे, हम गद्दारों को वोट नहीं देंगे, हम जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत को वोट नहीं देंगे, हम मीर जाफ़र और मीर सादकों को वोट नहीं देंगे। अब इन हालात के अंदर इन्होंने क्या प्लान बनाया? इन्होंने कहा कि जिस हल्के के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ के MPs को, वहाँ के सूबाई अहदेदारों को और डिस्ट्रिक्ट अहदेदारों को इन्होंने पाबंद सलासिल करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है और ये गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कल भी मैंने पॉइंट आउट की थी, आज मैं फिर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान जारी और सारी है। इलेक्शन कमीशन अपने 95% इम्तिहानात के अंदर फेल हो रहा है पिछले कई माह से। अभी भी एक इम्तिहान, उसका पर्चा उसके सामने खुला हुआ है, उसने उसको हल करना है। वो क्या? मैंने कल पॉइंट आउट किया था कि 7 सेक्रेटरियों के तबादले हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपका इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है तो पंजाब हुकूमत या वफाक हुकूमत वो किसी किस्म की कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो 7 सेक्रेटरी, जिसमें एक एजुकेशन का सेक्रेटरी है जिसका 90% रोल इलेक्शन के अंदर रिगिंग करने में उस्ताद को, टीचर्स को, महकमा तालीम के मुलाजमीन और अफसरान को प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर के तौर पर डिप्यूट करने के हवाले से उसका किरदार है। तो जनाब, सबसे पहले तो मेरा मुतालबा है PTI के एक तर्जमान होने के नाते से कि फौरी तौर पे 7 जून को जो 6 या 7 तबादले हुए हैं, इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले और सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेते हुए फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को कहे कि वो उन तबादलों को फौरी तौर पे वापस ले। दूसरी जो सबसे अलार्मिंग पोजीशन इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, चीफ सेक्रेटरी खुद हर हल्के के अंदर जहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहां पर जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसी किस्म का कोई तरक्याती काम अनाउंस नहीं हो सकता जहां पर इलेक्शन हो रहे हों। ये उसकी भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये इल्लीगल वज़ीर आला हमजा शहबाज, इन्होंने उन तमाम 20 हल्कों में
जिनको टिकट दिए हैं उनकी सपोर्ट करने के लिए चीफ सेक्रेटरी खुद जाकर मीटिंग्स हेल्ड कर रहे हैं और वहाँ जाकर सारे सरकारी मुलाजमीन को, कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, आरपीओ को, सीपीओ को और इन सब को, डीपीओज़ को वो ऑन बोर्ड ले रहा है। और ये प्री पोल रिगिंग बिल्कुल पूरे सज धज के और पूरी शान के साथ जारी और सारी है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इंशाअल्लाह 17 जुलाई को इनकी किस्मत में इनकी ज़मानतें जब्त होंगी और इनकी किस्मत में ज़िल्लत, रुसवाई, जगहसाई और सियासी बेहयाई के अलावा कुछ नहीं आएगा। जवान साहब, एहतजाज करेगी अपोजिशन आज ऐवान में या के मामला तय पा गए हुकूमत के साथ? यार हम तो इस वक्त पोजीशन में, मैं अभी ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवा के आ रहा हूँ अदालत से और हमारी जनाब तकरीबन 19 के करीब MPA के जो इससे पहले भी 4-4, 6-6 ज़मानतें पिछले 20 दिनों के अंदर करवा चुके हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर। हम तो हालत जंग में हैं। हाँ, हुकूमत जो है वो हालत भंग में है। उसको इस वक्त ताकत का नशा, ताकत की भंग का नशा है, जुल्म और जबर की भंग का नशा है, इक़्तिदार की भंग का नशा है। पूरे का पूरा आले शरीफ सुनियाँ हो जान गलियाँ में मिर्ज़ा यार नशे के मुतरादिफ जनाब, उनको तो पूरा इस वक्त भंग के नशे में है। लेकिन हम इस वक्त हालत जंग में हैं। आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि वज़ीर पंजाब जो है वो गैर कानूनी है। आज स्पीकर पंजाब असेंबली अगर चेयर करते हैं इजलास को तो स्टेप लगा देते हैं कि अब जो वज़ीर आला है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो फिर आप अदालतों में क्या जवाब देंगे कि वहाँ जाके क्या? देखिए, हमने आगे भी बड़ी स्टेप लगाई है, उल्टा हमारे पे स्टेप लगी है ज़रा। हिस्ट्री में कभी, दुनिया की हिस्ट्री में कभी किसी असम्बली हॉल के अंदर उस मुल्क की पुलिस दाखिल नहीं हुई। ये पूरी पाकिस्तानी कौम सुन ले, पूरी पाकिस्तानी कौम पंजाब असम्बली के बाहर खड़ा होकर कह रहा हूँ, अगर कहीं पे दाखिल हुई हो तो मुझे आके बताइएगा, मैं पूरी कौम के सामने माफ़ी मांगूंगा। हर असम्बली और सैनेट के अपने सार्जेंट एट आर्म्स होते हैं जिनकी 100% कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और हैसियत वो पुलिस के मुताबिक के बराबर होती है। ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा आले शरीफ के माथे पे कालक लगा है, उनके सीने पे ये कालक वाला जनाब दब्बा लगा है और ये तमगा लगा है कि उन्होंने अपनी क़यादत के अंदर पुलिस को दाखिल किया सैकड़ों की तादाद में, और फिर 70, 75 और 80 साल के पार्लियामेंटेरियंस, ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस को अपने पाँव तले रोंदा, मारा और उनके ऊपर इक़दाम कत्ल की अटेम्प्ट की, उनको छोड़ दिया गया। हमारे ऊपर दहशतगर्दी के 780A के और इक़दाम कत्ल के जनाब वो पर्चे काटे गए कि हमने बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन हमने रास्ता रोका कि जनाब ये गैर कानूनी इक़दाम है जो पुलिस कर रही है, पुलिस को यहाँ से निकलना चाहिए। एक कानून दान, कानून बनाने वाले की हैसियत से ये हमारा राइट था कि हम फिज़िकली भी जनाब उसको रोकते। हमने रोका, हमारे ऊपर पर्चे, हम करें तो आप करें तो रास लीला, हम करें तो करैक्टर ढीला, आप करें तो सुबहान अल्लाह, हम करें तो अस्तगफिरुल्लाह, आप करें तो माशाल्लाह, हम करें तो नौज़ुबिल्लाह, आप करें तो वाह वाह, हम करें तो थू थू। ये वाला जो माहौल इन्होंने बनाया है आले शरीफ ने, हम इंशाअल्लाह पूरे ग्रेसफुली इनकी इस गुंडागर्दी और बदमाशी का सामना करेंगे। ये 307 कराएँ, 324 कराएँ, 302 कराएँ, दहशतगर्दी का पर्चा कराएँ, एक पर्चा कराएँ या 100 पर्चे कराएँ, हमारा एक ही नारा है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है। खून हो साहब ये बताइएगा, नून लीग के जितनी भी PM है, CM है, वज़ीर दाखिला, उनको कहते थे कि वो जमानतों पर है, अब आप लोग भी जमानतों पर या तमाम जो सीनियर लीडरशिप है PTI की जानिब से, तो क्या कहेंगे, अब कैसा लग रहा है आपको अपोजिशन में आप? अच्छा, मैं हैरान हूँ आपके सवाल पे। माशाल्लाह आप सहाफ़ी हैं और समझदार शख्स हैं। कहाँ पे राजा भोज और कहाँ पे गंगू तेली की आप मिसाल बना रहे हैं। किधर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम में सिर्फ 16 अरब रुपए की करप्शन जो है ना, एक रमज़ान शुगर मिल में, सिर्फ रमज़ान शुगर मिल में, और 46 अरब रुपए की जो है ना वो 3 केसेस के अंदर, कहाँ उसको और कहाँ पे सियासी मुज़ाहिमत और सियासी जिद्दोजहद के जो सियासतदानों के लिए तमगा बसालत और निशान हैदर होती है, आप उसको जोड़ने लगे हैं यार। इस तरह देखिए, हमने स्ट्रेटजी अभी यहाँ पे बनानी है, उसमें तय ये हुआ था कि वक्त से पहले डिस्क्लोज नहीं करनी। अभी पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, उसके अंदर जनाब आपके सारी होगी और फिर जो कुछ होगा वो सबके सामने होगा। और आखिरी सवाल मोहसिन बिलाल साहब, कोई साहब आपके साथ हमारी हमदर्दी है, प्यार है, हाँ, मोहब्बत है। चौहान साहब ये बताइएगा, हाँ बिल्कुल, राहत है, चाहत है।
चौहान साहब, इमरान खान साहब के सिप्तान खान न्यारी साहब को अपोजिशन लीडर बनाने के फैसले को किस तरह लेते हैं, और जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश की कि ना खेलेंगे ना खेलन देंगे और कितने गए हैं? ये मौसम जो है ना बड़ा तेज़ आदमी है, ये हमेशा जो है ना इस किस्म का क्वेश्चन जो है ना वो रेस करता है, वो हर किसी से करता है, सब मेरे से नहीं करता जो है। और मैं तो अभी जो है ना 1.5 घंटा मैंने नींद पूरी की है जो है ना, अदालत से आने के बाद अभी सोया उठ के सीधा आ गया। मैंने टीवी चैनल्स नहीं देखे, कंफर्म है कि हो गया। सिप्तान खान साहब का खान साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, और मेरा ख्याल है कि ये चौथी या 5वीं दफ़ा MP और मिनिस्टर बने हैं, तो बिल्कुल कोई ऐसा गलत फैसला नहीं है, बिल्कुल ठीक फैसला है और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह दमंग तरीके से, और हम उनके साथ होंगे, हम साथ होंगे। बाकी कल भी मैंने आपको एक चीज़ कही थी, ओहदे की अपोजिशन लीडर बनने के लिए, वो अपोजिशन लीडर बनने के लिए ज़रूरत नहीं होती ओहदे की, वो तो अपोजिशन का कोई मेंबर के जो जुर्रत रखता हो, हिम्मत रखता हो, हौसला रखता हो, वलवला रखता हो, सलाहियत रखता हो, नॉलेज रखता हो, इल्म रखता हो और हुकूमत की सारी करतूतों के ऊपर खबर रखता हो, तो वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। लाहौरी ग्रुप आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। आप अंदर जाके गरीब आवाम के लिए कैसे आवाज़ उठाएंगे जो इस टाइम पेट्रोल महंगाई से इतना तंग आ चुके हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, क्या करेंगे उनके अच्छा लिए? आप उनकी आवाज़ कैसे बनेंगे? आप अवामी यार हम नुमाइंदे हैं। सारा दिन यहाँ पे भी, कल भी आपने देखा जब असम्बली आए हैं हमने आवाज़ बुलंद की है, और अंदर खास क्या करेंगे? अंदर इंशाल्लाह असम्बली के अंदर खड़े होके गरीब आवाम के लिए जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जा से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया वाला। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान जो कि पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद थे, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए हम इमरान खान का साथ ज़रूर देंगे, हम हुकूमत का पूरी तरह से सामना करेंगे, हमने इससे पुलिस का रास्ता रोका था और इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमात बना दिए। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की मनसूबाबंदी की जा रही है, हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को ज़िमनी इलेक्शन में इस्तेमाल कर रही है, ज़िमनी इलेक्शन वाले हल्के में तरक्याती काम शुरू करवाए गए हैं। फयाजुल हसन चौहान का ये भी कहना था कि हमारा मुतालबा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नोटिस लिया जाए, तबादलों को फौरी वापस लिया जाए।